नमस्कार प्यारे बच्चों, अपने प्रश्नावली चल रही थी 5.2 के क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 6। तो जितने क्वेश्चन हमने पहले किए थे पैटर्न वही रखेंगे लास्ट तक, जिससे क्या हो क्वेश्चन आपको टोटल समझ में आ जाए, दिमाग में सेट हो जाए। देखिए ध्यान से, तो प्रश्न नंबर 6 के अंदर हम करेंगे क्या। प्रश्न नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है लैंग्वेज में, लेकिन आपको समझना है। देखो पहली बात, उस प्रश्न में क्या क्या अपने को मिल रहा है। देखो एक तो मिल रहा है 3 अंकों की, हिंदी में लिखा है 3, यहाँ पर 3 अंकों की। तो पहली बात तो 3 अंकों की संख्या लेनी है, ठीक है। अच्छा, 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है। 3 अंकों की संख्या स्टार्टिंग होती है 100 से, खत्म होती है 999 पर। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, प्रश्न खुद कह रहा है कि 7 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 7 से विभाज्य। अच्छा, 7 का जिसमें भाग जाएगा उसको लेना है। अब 7 का भाग 100 से 999 तक 7 का भाग किस में जा रहा है, उन सबको लेना है। फिर ये बताना है कि इनके बीच में ऐसी टोटल कितनी संख्या है जिसमें 7 का पूरे डिविजिबल हो जाए, पूरा भाग जाए। तो आपको इस प्रश्न में क्या क्या दिखाई दिया। 3 अंकों की संख्या, 7 से विभाज्य। दूसरी बात कि 100 से 999 संख्या है, उसमें ऐसी संख्या कितनी है जिसके अंदर 7 का भाग जाए। कितनी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू। ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, तब क्वेश्चन हल होगा। तो देखिए 6 नंबर को मैं हल कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या वो मैं लिख देता हूं कहां से कहां तक है। 3 अंकों की संख्या स्टार्टिंग जो होती है वो आपके कहां से होती है, 100 से। अब आप कहोगे 99 क्यों नहीं लिया। यदि 100 से पहले आता है 99 और 99 में कितने अंक हैं, 2 ही अंक है, अपने को 3 अंकों की लेनी है। तो 100 से स्टार्ट हुआ, 100, 101, 102, 103, 104, 105, इस तरीके से चलता रहेगा, 999 तक चलता रहेगा। अब 299 के जस्ट आगे क्या आता है, 1000। और 1000 में देखो 1, 2, 3, 4, कितने अंक हो गए, 4। लेकिन लेने कितने, 3 अंकों तक ही लेना है, इसलिए मैंने 999 तक लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में ये तो आपने लिख दिया 3 अंकों की, लेकिन दूसरी बात प्रश्न कह रहा है कि 7 से विभाज्य, जिसमें 7 का भाग जाए उसी को लेना है। तो देखो, तो मैं लिख दूं 7 से विभाज्य, या आप ऐसे लिखो प्रश्नानुसार कि प्रश्न के अनुसार 7 से विभाज्य लो, लिख देते हैं 7 से विभाज्य। एपी बनानी है अपने को, एपी बनेगी। अब देखो सबसे पहले चेक करो, 100 में जाएगा 7 का भाग, नहीं जाएगा, 101 में नहीं जाएगा, देख के चेक कर लेना। 2-3 क्वेश्चन करो, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 102, 103, 104, 105, 106 किस में भाग जाएगा, स्टार्टिंग में तो जाएगा आपके 105 के अंदर, क्योंकि 7 एक बार, 3 बचेगा, 35, 7 बचे 35, तो आ जाएगा 105। 105 के बाद 112, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2 का है, सार्वय अंतर है वो 2 का है। क्यों सार्वय अंतर किसका है, 7 का, क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 से विभाज्य संख्या है, तो सार्वय अंतर 7 होगा। इसका इसमें जोड़ा 7, या इसमें 7 जोड़ा 119, और ये इस तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, लास्ट वाला 999 में नहीं जाएगा, पीछे चलते रहो, चेक करना 999, 98 में, 97 में, इस तरीके से चेक करोगे तो भाग जाएगा आपके पास 994 के अंदर, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगा जिसमें भाग जाएगा। आगे में 999 से पीछे चलेंगे ना तो 994। अब बताओ ये आपके पास क्या बनी, एक एपी बनी, और एपी जब होता है तो उसका आंसर निकालना क्या है कि कितने पद है, कितनी संख्या है, संख्या का मान निकालना है। जब संख्या निकालेंगे तो उसके लिए हमें इस सारणी, इस इक्वेशन में एपी के अंदर क्या क्या वैल्यू दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या होता है,
ए होता है तो 105। ये क्या होता है, ये होता है आपके पास डी। डी कैसे, दोनों के बीच का अंतर। सूत्र क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 की जगह 112 माइनस A1 की जगह 105, घटा दो। d बराबर 112 में से 5 गया तो कितना बचेगा बता दो आप खुद ही मुझे। 7 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 का भाग जाए तो डिफरेंस तो 7 पहले ही दिखाई दे रहा था। अब बताओ ये क्या है, ये अंतिम में बैठा, देखो कहाँ बैठा है, अंतिम में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अंतिम पद। और अंतिम पद को किससे लिखते हैं, an से। an का मान कितना है, 994। ये लो 994 अंतिम पद। ये मामला ए का, डी का, an का मान प्रश्न में दे रखा है, लेकिन एक वैल्यू अपने को नहीं दे रखी है, वो किसकी, n की। क्योंकि अपने पास सूत्र क्या होता है, याद करो, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ए आपके पास यहाँ d आ गया, an आ गया, तो पीछे कौन बच गया, n, और n अपना आप निकल जाएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। चलो an है ना, तो an का सूत्र लिख दो। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर 994 लिख दिया। क्लियर है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते, रख देते। देखो a की जगह क्या लिखूं, 105, ये लो 105 प्लस n की जगह नहीं है ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू n ही लिखोगे, और d की जगह क्या लिखोगे, 7, डी की जगह 7, ये लो 7 बराबर में क्या, 994। ये लिखने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब इसको जब सॉल्व करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन बन गई एक, और जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ प्लस की वैल्यू उधर जाती है तो माइनस की, लेकिन मैंने आपको सीक्वेंस वही बता रहा हूँ जो शुरू से अपन लास्ट तक सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 105 को उधर भेजेंगे, 105 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो n माइनस 1 बराबर, ये बचेगा ना, 105 उधर चला जाएगा, पीछे बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1 गुणा में 7 बराबर में कितना, 994 माइनस 105, या प्लस का है उधर जाएगा 105 हो जाएगा, माइनस का 105। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखो 994 में से 105 माइनस करेंगे तो ये बचेगा n माइनस 1, 7 का 7, इसको माइनस करेंगे तो 800 क्या बचेगा, 89 बचेगा। अब क्या करेंगे, 7 किस में, देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा, और गुणा की वैल्यू उधर जाती है तो भाग में, तो यह आ जाएगा n माइनस 1 बराबर 889। ये 7 यहाँ पर गुणा में, इधर आएगा 7 का भाग, और जब 7 का भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 का भाग एक बार जाएगा 7, पीछे बचेगा 1, ऊपर से आएगा 8, 7 दूनी 14 यानी 2 बार, पीछे बचा अपने पास 4, ऊपर से आएगा 9, और ये आएगा 7 बार, 127। अब गलती कहाँ करोगे बच्चों आप, 127 लिख के छोड़ दोगे। तो ध्यान से देखो, एक किसका है, माइनस का, उधर जाएगा तो एक प्लस का, तो 127 प्लस 1 बन जाएगा। तो n बराबर 127 और 1 कितना होता है, 128 होता है। तो n की वैल्यू कितनी आई, 128। अब लिखने का तरीका क्या है वो मैं लिख देता हूँ। अतः 3 अंकों की 3 अंकों की 7 से विभाज्य 128 संख्या है। कितनी संख्या है, 128 संख्या है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करोगे। अब देखो फटाफट में रिवीजन करा देता हूं कि 3 अंकों की कितनी संख्या थी जिसमें 7 का भाग जाएगा। तो 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट 999 पर खत्म। 7 से विभाज्य, तो 7 का भाग सबसे पहले 105, फिर 112, 119, लास्ट वाला 994। ये एक एपी बन गई। तो इसमें ए का मान लिख दो, डी का मान इसमें से घटा लो, 7 आ जाएगा। और ये होता है अंतिम पद, और अंतिम पद का सूत्र आपको पता है, बराबर 994 में लिखा। एन की वैल्यू नहीं है, मत लिखो। 105 उधर गया माइनस का, घटाया 889, 7 उधर गया भाग में, भाग दिया 127, 1 माइनस का उधर गया प्लस का, जोड़ा 128।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना था। ठीक है, अब 7 के अंदर देखो क्या कह रहा है। एपी दे रखी है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। किससे? अंतिम पद से 11वां पद। क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का पूछेगा, ठीक है, 3 नंबर का नहीं है। तो 11वां पद ज्ञात करना है अंतिम पद से। इसका ध्यान रखना, यहाँ क्या नाम है? अंतिम पद, और यहाँ क्या नाम है? अंत से। तो अंतिम और अंत का मतलब एक ही है, ध्यान रखना, यानी लास्ट वाले पद से निकालना आंसर। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले इसके अंदर अपने पास a बराबर कितना? 10। आप कहोगे 10। d की वैल्यू आपको निकालना आता है, a2 माइनस a1। a2 पर कितना है? देखो 7। 7 में से क्या कम करोगे? 10 कम करोगे, और बताओ कितना बच जाएगा? ये बचेगा -3। 7 में से 10 घटाए -3। चलो ठीक है, -62 का अंतिम पद से। लेकिन अपने पास यहाँ पर an बराबर कितना है? -62। अंतिम पद को किससे लिखते हैं? an से। तो an का मान कितना है? -62% में दे रखा है। इतना ही तो दे रखा है, a और d और an। लेकिन अब मैं यहाँ लिखूंगा प्रश्नानुसार कि पर्सन जो कह रहा है ना, उसके आधार पर आंसर निकालना है इसका। तो याद करो, अपने पास सूत्र होता था an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला था, क्या था? an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब देखो, पर्सन ने कहा अंतिम पद में से निकालना है, तो यहाँ आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, निकालना है ना, इसलिए। अच्छा, यहाँ जो a है, अंतिम पद को a मानना है। अब की बार अंतिम पद को a मानना है, यानी मैं यहाँ an भी लिख सकता हूँ कि an का मान जो है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, और देखो कौन सा पद निकालना? 11वां। तो n की वैल्यू कितनी? 11। जिसके आगे 1 लगा होता है वो क्या होता है? n होता है। तो n का मान कितना हो गया? 11। चलो सूत्र के अंदर लिखते हैं, a n की जगह कितना? 11 बराबर an का मान कितना? -62। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा -62 तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन पर्सन को समझे। पर्सन कह रहा है अंतिम पद से निकालना है, इसलिए एक ही जगह लिखना पड़ेगा -62। अब निकालना भी है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। ठीक है, अब n की जगह 11 -1 और d की वैल्यू -3 निकल के आया आपके पास। ये सारा मान हमने लिख दिया। अब देखो a11 बराबर -62, ये -11 में से 1 गया, 10 बचा, ये लो 10 गुणा -3। अब देखो ये -62, a11 बराबर -62, माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस हो जाएगा। 10 को 30 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, 30। अब 30 में से क्या घटाना है? 32। प्लस का 30 है ना, इसलिए उसमें से 32 घटाएंगे तो आंसर क्या बचेगा? माइनस का बचेगा कितना? 32। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा -32। क्वेश्चन नंबर किसमें? 7 नंबर में। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है, केवल आपको अंतिम पद की जगह an का मान लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के। प्रश्न नंबर 8 के अंदर एपी दे रखी है अपने को, तो लिख दो a की वैल्यू कितनी? 1। d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 पर कौन है? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो 2 नंबर। 1 नंबर कौन सा है? 1 नंबर है 1, तो 1 लिख दो। 4 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये अंतिम पद है, इसका मतलब an का मान है 88। लेकिन अंतिम पद को तो हमें क्या मानना पड़ेगा? एक की जगह लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंत से आंसर निकालना है। 12वां पद, तो n की वैल्यू कितनी? 12। अच्छा, अब एक बात समझ में आ गई, ये निकाल क्यों रहे, इसका मतलब समझो ध्यान से। यानी अंत से 12 नंबर पर कौन आएगा? प्रश्न ये पूछ रहा है कि जैसे अपने पास एपी थी ना, यहां मान लो 12 पद है, अंत से अपने पास एपी थी, लास्ट में कौन है? 88। 88 के बाद में 12 नंबर पर कौन आएगा? 88 के बाद में 12 नंबर पर कौन आएगा? तो आप सोचो कि मैं इसको मामले को हटा ही दूं इधर वाला, तो ये एपी बनने स्टार्ट होगी। 88 के आगे 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 चलता रहेगा। तो बताओ, पहला पद तो 88 तो होगा, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है।
तो आप समझो ध्यान से इसको। तो यहाँ से हम वापस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रश्नानुसार की, जैसे प्रश्न कह रहा है ना उस प्रकार। तो फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1d। a का a और n की जगह देखो कितना है 12, तो a की जगह क्या लोगे, a की जगह क्या लोगे अंतिम पद से, इसको a मानना है। तो a की जगह 88 निकालना है तो माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है। तो n की जगह कितना 12 माइनस 1 और d की जगह प्यारे बच्चों कितना है प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 लिख देंगे। तो a 12 बराबर 88 माइनस 12 में से a घटाया 11 इंटू 3। तो देखो यहाँ a 12 बराबर 88 माइनस 33, और जब 33 माइनस करेंगे 88 में से तो अपने पास आंसर क्या निकल के आएगा, a 12 बराबर 55 निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों लास्ट से 88 के आगे 12 नंबर पर कौन आएगा 85। इस क्वेश्चन के अंदर माइनस 62 से 11 नंबर पर आगे की तरफ 11 नंबर पर कौन आएगा माइनस का 32। दोबारा देख लो, एक एपी दे रखा था, ए का मान लिख दिया, डी का मान निकाल दिया, ए एन जो 62 दे रखा है इसको ए की जगह लिखना है, ए की जगह लिखो, एन की वैल्यू 11, डी का मान लिखा, ये बच गया 10, 10 को 3 से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से 3 से 30, 30 में से 62 घटा दिया माइनस 32। सेम ही पैटर्न यहाँ पर हमने क्वेश्चन को कर दिया। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आएगा तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों।